तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज आपके आ गए हैं तुषार सर आपके लिए नया चैप्टर लेके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। इसको शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे बेसिक से एडवांस बिल्कुल इस चैप्टर को अच्छे से चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा इस चैप्टर में लिखा हुआ है डेटा हैंडलिंग, तो बेटा आपको मैं सिंपल बिल्कुल इजी मेथड में बताऊंगा कि डेटा हैंडलिंग को किस तरीके से करते हैं। ठीक, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को हम इस 9.1 के एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज को याद रखना है बेटा, हमको पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ के बता, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट अरेंज दीज मार्क्स यूजिंग द टेली मार्क। ठीक है बेटा, हमको बोला गया है टेली मार्क में हमको इसको अरेंज करना है। ठीक है, आपको मैं पहले बताऊं कि टेली मार्क में कैसे अरेंज करते हैं। जो ये नंबर लिखे हैं ना, हमको ये जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं इनको हमको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 कितनी बार आएगा, जैसे 1 बार आया तो आपको ऐसे लिखना है। अगर ये इसमें 2 है, 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। 3 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो बेटा इस तरीके से अपन इसको टेली मार्क में करते हैं। बेटा ये तो चलो आप समझ जाओगे, लेकिन जैसे 5 आता है टेली मार्क में, 5 कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4, और ये जो कटता है ना इसको बेटा 5 का पेयर पूरा कहा जाता है। क्या कहते हैं टेली मार्क में, इसको 5 का पेयर कहा जाता है। समझे ना। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमको इस तरीके का एक टेबल बनाना पड़ता है। जैसे जब हमको बोला जाता है इस को हमको टेबल के अंदर टेली मार्क के अंदर पुट करना होता है। तो बेटा इस तरीके से टेबल बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर, जैसे ये जो नंबर लिखे गए हैं ये बेटा ये मार्क्स है 40 स्टूडेंट्स के। क्या है, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो यहाँ पर हम मार्क्स लिखते हैं, हेडिंग डलती है मार्क्स की और ये मार्क्स लिखे जाते हैं। बेटा कितने हैं, तो आपको कैसे समझना है मार्क कैसे लिखते हैं। देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर आपको देखना है। तो सबसे पहले छोटा दिख रहा है मुझे 1, एंड इसमें सबसे बड़ा जो नंबर बैठ रहा है हमारा वो बैठ रहा है 9 बेटा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर मार्क्स लिख देंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ गया बेटा 9। थोड़ा सा बिगड़ गया, ये आ गया हमारा 9। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम समझेंगे इसको कैसे करते हैं हम। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। देखिए अब टेली मार्क की बात है, जैसे मैं आपको बताऊं तो बेटा यहाँ पे मेरे को देखना है 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स का है हम चेक करते हैं। देखिए इसको चेक करने की ट्रिक है, उसको अच्छे से समझना बिल्कुल बेटा। जैसे 1 जहां जहां लिखा हो ना आप उसको कट करते चलिए। जैसे एक ये 1 लिखा, एक हमने कट कर दिया। एक ये 1 लिखा है, 2 हो गए हमारे 1। और कहीं 1 लिखा है बेटा, नहीं है ना, और कहीं तो नहीं है ना 1। तो कितने टेली मार्क बनेंगे यहाँ पे, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 2 कितने बने हैं बेटा, यहां से देखिए एक 2 बना है। ठीक है, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में दूसरा 2, इस लाइन में हमारा तीसरा 2 मिल गया है। और बेटा इस लाइन में, इस लाइन में कोई 2 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3, 3 2 मिल गए हमें। ठीक है, अब इसी तरह 3 ढूंढते हैं बेटा। 3, एक 3 मिल गया हमको, दूसरा 3 मिल गया है बेटा हमको, तीसरा 3 मिल चुका है हमको। ठीक है, और 3 है क्या इसमें, और कोई 3 नहीं है, देखिए नहीं है ना। ठीक है, चलिए एक और, तो 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 भी 3 है हमारे। अब हम 4 देखते हैं बेटा, 4 कितने हैं, 1 2 3, 4 तो मिल गए हमें बेटा। एक और 4, 4 हो गए ये 5 6, और ये 7। तो कितने हमको टोटल 4 कितने मिल गए बेटा, 7। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 का एक पेयर बन गया हमारा, सॉरी। ठीक, तो कितने थे हमारे, 4 7। तो 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया पूरा टेलीमार्क 5 का, 6 और ये 7। ठीक है, साथ में बेटा आप इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखते चलिए। देखिए यहाँ पे कितने 2 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। यहाँ पर कितने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 3 होंगे, लिखते चलेंगे हम। 5 कितने हैं बेटा, यहाँ पे हम 5 गिन लेते हैं। एक है, 2 है, 3 है, 5, और कितने बेटा, 4 5 है, 5 6, 6 5 है, कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, और ये 1 6। 6 कितने हैं बेटा, 6 और देख लेते हैं हम। 6 हमारा 1 6 है, इसके बाद 6 2 है, 3 है, 4 है, और तो 6 है, 5 है और 6 है, 6 भी बेटा 6 है। सो 1 2 3 4 5, और ये 1 6। ठीक है, बन गया हमारा पेयर। हम 7 गिन लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 4 5, और नहीं है ना 7, तो 5 7 है बेटा। 1 2 3 4 5, सॉरी 5। ठीक है, अब 8 कितने हैं हमारे, 8 गिन लेते हैं हम। ठीक है, 1 8 है, 2 3, और तो नहीं है ना 3 8 है बेटा।
तो 1 2 3 8 के बन गए हमारे। एंड 9 कितने हैं बेटा हमारे? 1 9 है, 2 9 है, 3 9। अच्छा एक 8 और था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 8 और था। ये 8 को हम और ऐड कर देते हैं इसमें हमारे। सॉरी, 8 कितने बैठ रहे हैं हमारे? 4 8 है, ठीक है। 9 हम गिन लेते हैं हमारा, कितने 9 बैठ रहे थे बेटा हमारे? एक 9 ये रहा हमारा, ठीक है। और दूसरा 9 इसमें तो नहीं है, 2 9 हो गए हमारे, 3 9 हो गए हमारे, ठीक है। और तो कोई नहीं है, 3 9 है हमारे। तो 1 2 3 9। तो बच्चों हम प्रॉपरली हमने टैली मार्क निकाल लिया, और हम पुट कर देते हैं नंबर। तो बेटा यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स कितने थे? यहाँ पे भी 3 थे हमारे, ठीक है। एंड 4 के कितने टैली मार्क बन रहा था बेटा? 1 2 3 4 5 और 6 7 का पेयर बन रहा था हमारा, ठीक है। एंड हमारा इसका बन रहा था 1 2 3 4 5, और ये इसका 6 का बन रहा था हमारा, 1 2 3 4 5 1 6 का बन रहा था हमारा, ठीक है। 5 का 4 एंड ये 4। सिंपल हमने लिख दी बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम लिखते हैं कितने स्टूडेंट्स बने थे, मतलब एक मार्क्स कितने बच्चों का है बेटा? 2 बच्चों का है, इस तरीके से। हाँ, तो बच्चों समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि इसमें लिखा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स आए। बेटा हम यहां पर अगर देखें तो 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स, मतलब 7 ये है कितने मार्क्स वाले बच्चे? 7 और 7 से ज्यादा वाले। 7 8 और 9 है ना बेटे, मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें मार्क्स में हम देखेंगे 7 8 और 9, ये जो 3 है इनके मार्क्स जो आए हैं उतने बच्चे। तो बेटा हमसे बच्चे पूछे, कितने बच्चे पूछे कि स्टूडेंट कितने आए हैं। तो बेटा अगर हम इनको तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बच्चे निकल जाएंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका देखिए, फर्स्ट ए वाले को जैसे आप एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इसको बेटा। टोटल हम इसको करेंगे 4 + 4 + 4, तो हो जाएंगे बेटा 12, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन इक्वल टू और मोर देन 7 मार्क्स। समझ आया बच्चों? क्या 12 बच्चे जो ऐसे हैं जिनके इक्वल टू और मोर देन 7, मतलब 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क बिलो 4। यहाँ पे बिलो बोला गया था, बिलो का मतलब होता है कम। तो 4 से कम कितने बच्चों के नंबर आए? तो देखिए बेटा ये बच्चे हैं 1 2 3, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला 4 और 4 से कम, जैसे पिछले क्वेश्चन बोला था 7 इक्वल टू और मोर देन 7, बट यहां पर डायरेक्ट बोला गया 4 से कम। तो 4 से कम बेटा इन बच्चों का है 3 2 1, इन बच्चों का है ना एक, किसी के 3 आए, किसी के 2 आए, किसी के 1 आए। तो वो कितने बच्चे हैं बेटा? ये रहे वो बच्चे, ठीक है। इनको ऐड करके लिख देंगे 3 + 2, वो 3 + 3 + 2 कितना होता है बेटा? ये होता है 6 और 2 हमारे 8। तो बी वाले का आंसर हम क्या लिखेंगे? 8 स्टूडेंट्स बिलो मार्क 4, ठीक है। मार्क्स बिलो 4 मतलब 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके कम है मार्क्स, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, हमें यहाँ पर ना 30 स्टूडेंट्स के स्वीट्स के कुछ चॉइस, ठीक है। हाँ, और हमसे पूछा क्या है इसने, चलिए हम देखते हैं। अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क। क्यों करना है हमको? इनको टेलीमार्क में चेंज करना है सबसे पहले तो, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। क्या तो बच्चों जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें दिखा हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन में दिखा रहा है कि लड्डू के कितने टेलीमार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए हम गिनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि लड्डू के टेलीमार्क्स कितने गिन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 का ही टेलीमार्क बन गया पूरा हमारा। सेम 1 2 3 4 गिनते चलो, देखो उसमें आप, ठीक है। 5 के 2 बन गए हमारे और एक सिंगल ऐसा, कितने होगा बेटा टोटल? ये हमारे हो गए 11। कितना एक पेयर बन गया? 11 का बन गया। उस तरीके से बर्फी के देखते हैं कि बर्फी के कितने बैठ रहे हैं बेटा? हमारे 3 बैठ रहे हैं। 1 2 3, 3 का हमारा बैठ गया। अब आए थर्ड कितना? जलेबी। जलेबी के गिनो यहाँ पर, जलेबी के कितने बैठ रहे हैं? चलिए देखते हैं। चलिए हमारे 1 2 3 4 5 का एक पेयर बन गया उसमें, ठीक है। 2 और है, 1 एंड 2, टोटल कितने? 7 पेयर्स बन गए हमारे जलेबी के। और रसगुल्ले का, रसगुल्ले का हम देख लेते हैं। चलिए बेटा 1 2 3 4 5 का एक पेयर प्रॉपर बन गया। और कितने हैं यहाँ पर? 4 और 1 2 3 4 टोटल, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, हमारा 3 वोट बैठ गया एंड ये हमारे टोटल 7 और ये हमारा 9, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए बी वाला ऑप्शन पढ़िए आप। बी वाले ऑप्शन में हमसे क्या पूछ रहा है, हम देखें यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में हमें पूछा जा रहा है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा कौन सा स्वीट है जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है?
प्रेफर का मतलब होता है बेटा जो सबसे ज्यादा लोगों का मन पसंद है। क्या है? मन पसंद है। तो आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा मन पसंद आपको दिख रहा है लड्डू। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में वो देखिए।